डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में यानी कल के लेक्चर में हमने 6.3 के क्वेश्चन पढ़े थे और स्लोप ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में भी हमने डिस्कशन की थी। इसी एक्सरसाइज को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो आपने लाइन एंगल्स का चैप्टर पढ़ा है आपने 11th के मैथमेटिक्स के अंदर, उसके अक्सर फार्मूले यहाँ इस्तेमाल होते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ नॉर्मल वगैरह, वो भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, आज का जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। इक्वेशन ऑफ द कर्व दी हुई है, y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इस कर्व पे एक टेंजेंट है, इस कर्व पे एक टेंजेंट है जो पैरेलल टू कार्ड है। पैरेलल टू कार्ड, कार्ड कौन है? कार्ड के जो है वो भी उसी पे, क्योंकि आप कर्व की बात कर रहे हैं तो कर्व पे कार्ड भी हो सकता है ना। कार्ड क्या होता है? जो कर्व को दो पॉइंट पे टच करता है। टेंजेंट क्या होता है? जो उसको मस करता हुआ जाता है, छूता हुआ जाता है। तो कार्ड जो है वो क्या होता है? मसलन अगर आपका ऐसा हम मान के चलते हैं, ये है कोई, सपोज ऐसा आपका कोई कर्व है, ठीक है भाई। एक तो हम टेंजेंट यहाँ लेते हैं, ठीक है, ये आपका टेंजेंट है, ठीक है। ये कर्व है, इसकी इक्वेशन आपकी y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब कार्ड भी तो हो सकता है। देखिए, आप जब आप इसको यहाँ ऐसे कर सकते हैं। अब क्या है मसला, यहाँ जो है इसके पॉइंट जो है 4 4 और फर्ज करो यहाँ पे 2 0। मैं रफ ले रहा हूँ, ये कोई जरूरी नहीं, क्योंकि जब आप यहाँ ले लोगे तो ये कुछ और आ जाएगा पॉइंट। तो ये आपका टेंजेंट है, ये इसके पैरेलल है। टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू क्या है? कार्ड है। तो हमने क्या मालूम करना है? क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। क्या है? हमने पॉइंट ऑन द कर्व मालूम करना है। कौन सा पॉइंट ऑन द कर्व मालूम करना है? जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करके पैरेलल टू द कार्ड बन जाता है। आपको हमने लास्ट ईयर भी बताया था कि पैरेलल जब दो लाइंस आ जाती हैं तो उनका स्लोप हमेशा बराबर होता है। अब अगर ये टेंजेंट, ये अगर इक्वेशन ऑफ द कर्व है, इस पे जो हम टेंजेंट ऑफ द स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, उल्टा मैंने बोला, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालेंगे, वो dy बाई dx आता है, जो हमने कल आपको बताया, पहले भी डिस्कशन किया है। लेकिन जो एक कार्ड है वो एक लाइन बनती है, तो इसका जो स्लोप है विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस, तो वो भी आपने लास्ट ईयर फार्मूला पढ़ा है। स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है? जब 2 पॉइंट्स दिए होते हैं, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, अगर आपने याद रखा होगा। तो चलिए पहले हम इसका स्लोप निकालेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। जब हम करेंगे ये आएगा सीधा dy बाई dx, ओके, इज इक्वल टू, आप इसको खोल के भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x रेज्ड पावर n का फार्मूला डिफरेंशिएशन के अंदर क्या आता है? 2 पीछे x माइनस 2, यानी जो x रेज्ड पावर n का d बाई dx आप करते हैं, क्या करते हैं भाई? n x रेज्ड पावर n माइनस 1, मगर इनटू फिर करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ dx बाई dx। यहाँ लिखते नहीं क्योंकि 1 आता है, ठीक है। यानी आप d बाई dx आप इसका भी करते हैं, चैन रूल इसको बोलते हैं। तो यहाँ क्या है? यहाँ आपके पास x की जगह क्या है? x माइनस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 2। इसको आप गुम नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ कुछ और हो सकता है, मसलन यहाँ अगर मेरे पास सपोज x स्क्वायर होता तो फिर डी एक्स बाई डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर आपने करना है, ठीक है। तो चलिए इसको दोबारा लिखेंगे हम, डी वाई बाई, यानी डिफरेंशिएशन है ये, इट इज नथिंग, इट इज डिफरेंशिएशन, ये कोई मुश्किल नहीं है। तो देखिए आप इसको अंदर ले सकते हैं, 2, या रखिए आप x माइनस 2 ऐसे रखिए। x माइनस 2 की डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या आएगी? शाबाश, 2 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, x का 1 आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस पे। ये आपका आ गया 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये आ गया क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू द कार्ड। तो अब आप करेंगे स्लोप ऑफ कार्ड, स्लोप ऑफ कार्ड जो एक लाइन की शक्ल है।
और इसके दो पॉइंट दिए हैं। क्या फार्मूला है? y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। अगर आपको याद होगा 11th की जो आपने लाइन एंड एंगल में पढ़ी है आपने, उस वो पूरा चैप्टर है। तो y2, व्हाट इज योर y2? इट इज 4 एंड x माइनस y1 4 माइनस 0। अरे x2 y2 इट इज x1 y1। ओके, तो x2 y2 4 है तो y1 क्या है? 0 है। डिवाइडेड बाई क्या आएगा भाई? 4 माइनस 2, 4 बाई 2 दैट इज 2। सिंस टेंजेंट टू द कर्व is parallel to the chord according to the question। क्लियर है ना बात? What does this imply? This implies 2 into x minus 2 must be equal to 2। क्योंकि कार्ड और टेंजेंट का जो स्लोप होगा अब वो इक्वल होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ कार्ड ये दोनों जो है बराबर हो जाएंगे क्योंकि पैरेलल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहाँ से 2 बटा हो जाएगा, ये आएगा आपका x minus 2 equal to 2 by 2, 2 ones are 2, this implies x minus 2 equal to 1। in other words you can say x equal to 3। x equal to 3 आ गया। मुझे पॉइंट कौन सा निकालना है? मुझे वो पॉइंट निकालना है जहां टेंजेंट पैरेलल टू द कार्ड है, यानी वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मुझे निकालना है। सपोज मुझे ये x और y मालूम करना है। दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को। फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to x minus 2 का होल स्क्वायर, ठीक, at which the tangent is parallel ठीक, to the chord joining the point। जॉइनिंग पॉइंट्स। ओके, चलिए ठीक है। तो देखिए भाई, बताइए आप मुझे, आपने पॉइंट किस पे निकालना है? आपने पॉइंट किस पे निकालना है? कर्व पे, जहां टेंजेंट पैरेलल टू द कार्ड है। तो कर्व है कोई आपके पास दिया हुआ, और पॉइंट जब आप निकालते हो कर्व पे तो क्या सिर्फ x निकलता है कि y भी होना चाहिए? अरे कोऑर्डिनेट x एक्सिस और y एक्सिस है, ये क्या कोऑर्डिनेट प्लेन पे आप कर्व को ड्रा कर रहे हो, वहां तो y भी मालूम होना चाहिए। x तो मेरा निकल गया, लेकिन y कहां से निकालूंगा? y कर्व की इक्वेशन से निकलेगा क्योंकि कर्व पे है वो पॉइंट। बात समझ रहे हो तुम? तो अब आप x इक्वल टू 3 जो है इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो आप करेंगे दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू, व्हाट इज x? इट इज 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर implies y is equal to 1 का is equal to 1। hence the required point, शॉर्टकट लिखेंगे आप, required point is equal to क्या निकला? x आपका 2 और y क्या निकला आपका 1। ये आपका आंसर होना चाहिए। जरा आंसर देखो क्या है, करना पड़ेगा इसको। ठीक है भाई, हाँ, ये आपका यहाँ पर 2 1 नहीं है, 3 1 है। क्यों है 3? क्योंकि आपका x जो है क्या निकला है? यहाँ x आपका 3 निकला है। तो पॉइंट जब आपको मालूम करना हो, पहले आपको x निकालना पड़ेगा। x कैसे निकला हमारा? हमारे पास देखो कंडीशंस दी हुई थी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू द कार्ड है। अब हमें कार्ड के पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं, वरना हम कार्ड का स्लोप कैसे निकालते? कार्ड का जो कार्ड, व्हाट इज कार्ड? इट इज आल्सो ए लाइन। तो हाउ कैन यू फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन? पढ़ा है ना आपने, स्लोप व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, वो आपने 11th के अंदर पढ़ा है। तो उसका है y2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1। तो चूंकि दोनों पॉइंट्स दिए हुए थे तो स्लोप ऑफ कार्ड निकला, यानी वो लाइन थी। व्हाट इज कार्ड? इट इज आल्सो ए लाइन। तो इसी तरह से आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो कर्व से निकला, स्लोप ऑफ टेंजेंट कर्व से निकला dy बाई dx, और स्लोप ऑफ कार्ड लाइन से निकला। फिर हमारा पैरेलल हैं दोनों, तो लिहाजा उन दोनों को हम इक्वेशन जो हमारी दोनों चीजें बनेगी dy बाई dx और इसका जो कार्ड बना इक्वल करेंगे इसको। हमने जब इक्वल किया, यहाँ से हमारी x की वैल्यू 3 निकली, x की वैल्यू 3 निकली। चूंकि पॉइंट कर्व का निकालना है, लिहाजा कर्व के अंदर आप एडजस्ट कीजिए। ये कर्व की इक्वेशन है, इस पे आप एडजस्ट कीजिए x की वैल्यू को, यहाँ y निकलेगा। x भी निकला, y भी निकला, तो पॉइंट आ गया कोऑर्डिनेट प्लेन का 3 और 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, देखिए भाई, 2 कर्व हैं। अब बोर्ड की तरफ
वो दो करू हैं, एक है x इक्वल टू वाई स्क्वायर और एक है एक्स वाई इक्वल टू के। बोलता है ये आपस में राइट एंगल पे कब कट करेंगे? जब 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। मसलन ये दोनों कब कट करेंगे राइट एंगल्स पे? जब 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। बात समझ गए आप? दो कोई मसला नहीं है भाई, इसमें क्या मसला है? देखिए एक करू, ये एक इक्वेशन ये करू है, ठीक है। एक इक्वेशन की करू ऐसे जा रही है, ठीक है। मानते हैं यहाँ पर ये तब कट करेंगे, मतलब मान के चलते हैं ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है। तो कर सकता है ना राइट एंगल पे कट, लेकिन कब करेंगे? जब 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 हो, ठीक है। तो दोनों जो क्या कहते हैं टेंजेंट जब हम वहां ड्रा करेंगे, ठीक है, दोनों टेंजेंट का जो स्लोप आएगा 90 डिग्री पे कब आता है? व्हेन m1 इज परपेंडिकुलर टू m2। कब एक टेंजेंट दूसरे टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है? जब m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है। ये आपको पता है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ से कुछ करेंगे, मालूम करेंगे। यहाँ आपके पास x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, ठीक है ना। यूजिंग x इक्वल टू वाई स्क्वायर इन एक्स वाई इज इक्वल टू के, वी गेट x क्या लोगे अब? वाई स्क्वायर यूजिंग x इक्वल टू वाई स्क्वायर इन एक्स वाई इक्वल टू के, यही कर रहा हूं ना मैं। वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू के, दिस इंप्लाइज वाई क्यूब इज इक्वल टू के, दिस इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू के की पावर 1/3। नहीं आ रही समझ? अरे भाई 3 कैसे मैं उड़ा सकता हूँ y से? मुझे y निकालना है। जब मैं इसको होल क्यूब रूट ऑफ y क्यूब करूंगा। स्क्वायर को किससे उड़ाते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने क्यूब उठाना है तो इसको आप क्यूब रूट करेंगे, उसको जब स्क्वायर रूट करते हैं तो ये क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? y की पावर 3/3, ठीक है। आगे भी जब आप करोगे बोथ साइड्स, इसको अगर क्यूब रूट करते हो के को भी करोगे क्यूब रूट, ये वाला खत्म हो जाएगा, y सामने आ जाएगा तो k आएगा, अंदर 1 पावर है, नीचे वाला बाहर वाला 3 हो जाता है। स्क्वायर क्यों उठता है? अंदर स्क्वायर होता है और बाहर 2 होता है। स्क्वायर का मतलब वहां लिखते नहीं है स्क्वायर, वहां अंडरस्टूड है। वहां जैसे x की पावर 1 नहीं लिखते हैं, x की पावर 1 होती है। इस तरह से स्क्वायर रूट को 2 नहीं लिखते हैं, 2 इस पे होता है। तो इसका मतलब है अगर आपका स्क्वायर अंदर होता है तो 2/2 होके 1 हो जाता है। तो इस तरह यहाँ 1 है तो अगर बाहर 3 है तो 1/3 होगा। क्लियर हो गया? y इज इक्वल टू k/3, ठीक है। यहाँ y जब इक्वल टू k/3 हो गया, मुझे x भी निकालना है, मुझे x भी निकालना है। तो सिंस या अब लिखेंगे यूजिंग y इज इक्वल टू k की पावर 1/3 इन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, उसका उसमें लगाएंगे। दिस इंप्लाइज x निकलेगा आपका, y है k की पावर 1/3 और ऊपर में स्क्वायर है, इंप्लाइज x इज इक्वल टू k की पावर 2/3, x की पावर 2/3। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? तो हमारे पास पॉइंट जो आ गया वो क्या आ गया? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आ गया? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया x इक्वल टू k की पावर 2/3 और y आ गया k की पावर 1/3, ठीक है। अब हम ऐसा करेंगे, इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट, क्योंकि हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। ये पहले करू का निकालेंगे, पहले करू का निकालेंगे। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, सिंस y स्क्वायर इज इक्वल टू x, differentiating both sides with respect to x, what do you get? You get 2y into dy by dx is equal to 1, क्योंकि x का 1 आ जाएगा। यहां से आपका dy by dx निकलेगा इज इक्वल टू 1/2y, ठीक है। दिस फर्दर इंप्लाइज आपका आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू 1/2 इंटू y की पावर, y क्या है? व्हाट इज y? इट इज k की पावर 1/3, ठीक है। अरे एक करो, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, ये आपका सपोज m1 हो गया, जी सर, ठीक है। चलिए आल्सो x y इज इक्वल टू k, दूसरा करू
है ना दूसरा करो। तो इसका मतलब है यहाँ की डिफरेंशिएट जब करेंगे u इंटू वी फार्मूला चलेगा, प्रोडक्ट रूल चलेगा। u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y dy बाई dx प्लस y एज इट इज x की डिफरेंशिएशन। अरे भाई आपको मालूम होना चाहिए u और v अगर दो फंक्शन है तो इनका d बाई dx कैसे चलता है। पहले चलेगा u v डैश, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन, इसको प्लस चलेगा v इंटू यू डैश। ठीक है, समझ आ रही है आपको। तो यहाँ x एज इट इज डिवाइड बाई dx प्लस y एज इट इज, तो इंटू x की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी, नो नीड टू राइट 1 इंटू वाई, यही आएगा। k की डिफरेंशिएशन क्या होगी विद रेस्पेक्ट टू x, शाबाश 0, इट इज कांस्टेंट। ठीक है, मुझे dy बाई dx यहाँ भी निकालना है। दिस इंप्लाइज मेरा dy बाई dx हो जाएगा माइनस y बाई एक्स, माइनस 1 y बाई एक्स। तो माइनस y बाई एक्स जब हो गया हमारा, तो इसको भी आप लिख सकते हैं आगे इज इक्वल टू माइनस वाई क्या है तुम्हारा, माइनस y क्या है तुम्हारा, y कितना है k की पावर 1/3 डिवाइड बाई x क्या है k की पावर 2/3 है ना। अरे x है ना, x क्या है, व्हाट इज x, वेयर इज x इक्वल टू k की पावर 2/3। तो ये जब आप नीचे लाओगे ये आएगा -1 अपान k की पावर, जब नीचे 2/3 है ऊपर वाला 1/3 आएगा, -1/3 हो जाएगा, 2/3 में से 1/3 आ जाएगा 1/3। कोई डाउट है क्या आपको, पक्का आ गया ना, -1/3 हो गया इसका। सपोज ये m2 है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर जब हैं, ये जब परपेंडिकुलर कब होंगे, हम लिखेंगे सिंस या बोथ कर्व्स लिखा है ना, क्या क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। प्रूव द कर्व्स सर। हाँ, द गिवन कर्व्स will cut at right angle, right angle है कि right angles, right angles if m1 into m2 is equal to -1। इसको मैंने m1 लिखा है, उसको अब मैंने m2 लिख लिया, ठीक है। This implies what is your m1, what is your m1, 1 upon 2 k की पावर 1/3 into what is your m2, इट इज -1 अपान, इफ लिखा मैंने, -1 अपान k की पावर 1/3 इज इक्वल टू -1। मुझे लगता है माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा क्या। अरे इसको -1 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा ना। तो व्हाट डज दिस इंप्लाई, आप ऐसा करोगे, आप यहां लिखोगे 1 अपान 2 की पावर k की पावर 2 इंटू k की पावर 1/3 प्लस 1/3, क्योंकि बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, दिस विल बिकम 2/3 इज इक्वल टू 1। k की पावर 2/3 या ऐसा करेंगे हम 2 इंटू k की पावर 2/3 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दे देंगे, तो क्या बनेगा, शाबाश, ये बनेगा इम्प्लाइज 2 की पावर 2 इंटू k की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। पक्का। अरे मुझे 2 की पावर बाई 3 नहीं करना है, खत्म होना चाहिए था बाई 3। तो क्यूबिंग हो बोथ साइड्स करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स 2k 2/3 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 का होल क्यूब। यहां पे लिखूं, यहां पे लिखेंगे इधर, ठीक है, यहां से लाया मैंने इसको, यहां आएगा 2 का क्यूब क्या होता है भाई 8, पक्का। k की पावर 2/3 का क्यूब, पावर को पावर से मल्टीप्लाई किया जाता है, 3 कैंसिल, क्या बनेगा k स्क्वायर, पक्का, k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। द गिवन कर्व्स विल कट एट राइट एंगल्स इफ m1 इंटू m2, यानी स्लोप ऑफ 1 करूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ 1 करूं मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ अनदर करूं विल बी इक्वल टू -1। यू हैव स्टडीड दिस थिंग इन 11th मैथमेटिक्स, लाइन एंड एंगल के चैप्टर के अंदर, ठीक है, वहां आपने पढ़ा है। तो कब होंगे टेंजेंट्स, जब हैं उनके वो जो आपस में कब राइट एंगल पे कट करते हैं, जब स्लोप ऑफ 1 करूं ज़रबे स्लोप ऑफ अनदर करूं इक्वल टू -1 होता है।
तो यहाँ पर आपने जब इसको सिंप्लीफाई किया, ये आपका क्या आ गया, लास्ट पे क्यूब करके 8 की। तो मसला ये है कि हकीकत में अगर 8k² इक्वल टू 1 के बराबर नहीं होगा तो फिर ये दोनों कर्व्स जो दिए हुए हैं, ये और ये आपस में राइट एंगल पे कट नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको रिकैप्चुलेट करता हूँ। दोनों कर्व्स दिए हुए थे, तो हमने यहाँ y की वैल्यू भी निकाली इन टर्म ऑफ k। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, यू आर रीडिंग इन 12th स्टैंडर्ड। और हमने x को भी इन टर्म ऑफ k निकाला, ठीक है। पहले कर्व का भी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला dy बाई dx, दूसरे कर्व का भी dy बाई dx निकाला। भाई दोनों कर्व तब आपस में कट करेंगे राइट एंगल पे जब दोनों कर्व्स के जो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने निकाले हैं उनका प्रोडक्ट इक्वल टू -1 आना चाहिए, तब ही ऐसा हो सकता है। तो लिहाजा ये कंडीशन हमने इफ m1 ज़रबे m2 इक्वल टू -1 लगाई। m1 भी हमने इन टर्म ऑफ k निकाला है, m2 भी इन टर्म्स ऑफ k निकाला है। ये करते करते हम यहाँ आ जाएंगे 2k की पावर 2/3 1 हो जाएगा। लेकिन मुझे वो प्रूव करना है 8k², तो मैं इसको क्यूब करता हूँ ताकि ये 3 मेरा कैंसिल हो जाए। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और इस k की पावर 2/3 ज़रबे 3 जब करोगे 3 कैंसिल हो जाएगा, k² बचेगा, 1 का क्यूब 1 आ जाएगा। इस तरह से आपका सारा मसला हल हो जाएगा।